हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, कल यानी 31 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र में एक अधिनियम पारित किया है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंधन एवं उपयोग अधिनियम 2024। दोस्तों, भले ही अधिनियम कल 31 जुलाई 2024 को पारित किया गया है, लेकिन यह अधिनियम 7 मार्च 2024 से लागू होगा, उस तारीख से जिस तारीख को नजूल संपत्ति अध्यादेश जारी करवाया था सरकार ने। जी हां, नजूल संपत्ति अध्यादेश जारी करवाया था। इस अधिनियम के पारित होने में विधानसभा में हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक नाराज दिखे। राजा भैया ने तो चेतावनी ही दे डाली है। देखिए, हाहाकार मच जाएगा, नजूल भूमि कानून पर चेता गए राजा भैया, एनडीटीवी इंडिया ने लगाया है। लेकिन इससे पहले से ही यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। अध्यादेश को चुनौती पहले से ही दी जा चुकी है कि यह अध्यादेश लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा। अब आप थोड़ा जानिए कि इस अधिनियम के जरिए सरकार क्या कर रही है। इस अधिनियम के जरिए सरकार ने अब नजूल संपत्तियों के पट्टा समाप्ति के बाद उनके नवीनीकरण पर, यानी पट्टा को आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है। पहली बात। दूसरी बात कि जिनके पट्टा में किराया बाकी है, कोई शर्त पूरी नहीं किए हैं, उनका पट्टा जब्त कर लिया जाएगा, जमीन तुरंत वापस ले ली जाएगी। तीसरी बात कि नजूल संपत्तियों को अब कोई व्यक्ति फ्री होल्ड नहीं करा सकेगा। 7 मार्च 2024 के बाद जब से अध्यादेश जारी हुआ है, फ्री होल्ड के लिए यदि किसी व्यक्ति ने आवेदन किया है कानून के मुताबिक, पुराने कानून के मुताबिक, और उसका पैसा जो फीस होती है वो स्टेट बैंक वगैरह में या कहीं जमा किया है सरकार के नियम के अनुसार उस समय के, तो वो पैसा साधारण ब्याज दर से जो बैंक एफडी पर लगती है वापस कर दिया जाएगा, यानी वो आवेदन भी अस्वीकृत हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि अब नजूल संपत्तियां जिनके पट्टे वाजिब हैं, वो पट्टे की समाप्ति के बाद जिनके पट्टों की शर्तों में कोई खामी है, वो तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश सरकार अपने आधिपत्य में ले लेगी, खींच लेगी जमीन। तो पहले अब यह जानिए कि नजूल संपत्तियां हैं क्या, नजूल भूमि क्या है, और क्यों रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया सरकार का जो एक हिस्सा है इस पर आक्रोशित हैं या इसकी आलोचना कर रहे हैं। क्यों बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी इस पर नाराज हो रहे हैं। सपा के विधायकों ने यानी विपक्ष ने क्यों इस कानून का पुरजोर विरोध किया है। दोस्तों, नजूल भूमि क्या है पहले यह जानिए, फिर बताते हैं पूरा इसका प्रभाव क्या होने वाला है जिसका विरोध हो रहा है। नजूल भूमि वह भूमि होती है जो होती तो है सरकार के पास, लेकिन सरकार के किसी विभाग की वो नहीं होती। फिर से समझिए, ऐसी कोई जमीन जिसका कोई दावेदार न हो, कोई दावेदार न हो, किसके पास जाएगी? सरकार के पास। तो उस जमीन को नजूल जमीन कहेंगे। यानी इसमें वन विभाग की जमीन नहीं आएगी, इसमें सिंचाई क्षेत्र की जमीन नहीं आएगी, इसमें रेलवे की जमीन नहीं आएगी। ऐसी कोई जमीन जो सरकार ने पहले से किसी विभाग को दे रखी है वो नहीं आती। नजूल भूमियों की उत्पत्ति कहां से हुई? दरअसल पहले जब राजा महाराजा युद्ध किया करते थे आपस में, तो एक राजा को दूसरे राजा ने मार दिया, इसका पूरा इलाका अब किसका हो जाता था? इस राजा का। पूरा इलाका हो जाने पर भी जहां कोई गांव बनाकर घर बनाकर रह रहा है वह तो उसके पास छोड़ा जाता था, शेष जमीनें उस राजा की हो जाती थी। फिर वह राजा हट गया, कोई दूसरा राजा उसकी होती थी। पहले की व्यवस्था प्राचीन थी, कोई लिखा पढ़त नहीं था। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने भी बगावती राजाओं को मार दिया, तमाम नवाबों को मारा गया और उनकी जमीनें ले ली गई। लेकिन अंग्रेज खुद राजा नहीं थे, समझिएगा। अंग्रेज क्या थे? अधिकारी थे, अफसर थे। सत्ता उनकी ब्रिटेन से चल रही थी। तो अब अफसर अपने नाम पे जमीन तो करेंगे नहीं, तो वो सरकार के नाम में जमीन कर दी गई। किसी विभाग की भी जमीन नहीं, वो जब्त की हुई जमीनें हैं जिनका कोई वारिस नहीं है। वो ऐसे लोगों की जमीनें हैं जो सरकार के पास आई हैं जिनका अब कोई वारिस नहीं है। इस तरह की जमीनें, ऐसी जमीनों को नजूल जमीन कहा गया। क्या आज भी कोई जमीन नजूल भूमि जमीन हो सकती है? जी हां, आज भी हो सकती है।
अगर किसी जमीन के मालिक की इस तरह से मृत्यु हो जाए कि उसके नीचे कोई दावेदार न हो, तो उसकी जमीन किसको चली जाएगी? सरकार को। और वो किस रूप में जाएगी? नजूल भूमि के रूप में जाएगी। यानी नजूल भूमियां उन भूमियों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति से उसके उत्तराधिकारियों के अभाव के कारण, उसके पीछे के नीचे के दावेदारों के अभाव के कारण सरकार में जाती है। आजादी के बाद सरकार ने इन जमीनों को, जी हां, जो 75 साल की आलोचना होती है, जो गालियां दी जाती है ना, अच्छा है, गाली दी ही जानी चाहिए उन सरकारों को जिन्होंने जनता के लिए कुछ कर दिया, क्योंकि इस जनता को तो कुछ चाहिए नहीं ना, हिंदू मुस्लिम चाहिए, जाति जाति चाहिए। तो आजादी के बाद जो सरकार की फ्रेश जमीन थी उसको तो लोगों में बांट दिया गया जो जमींदारों के पास थी, लेकिन जो नजूल की जमीनें थीं उनको आवंटन के माध्यम से दिया गया, पट्टा पर दिया गया। बाद में सरकार ने एक व्यवस्था की कि इसको फ्री होल्ड करा सकते हैं आप, तो फ्री होल्ड कराने की एक व्यवस्था की गई। आवंटन कितने साल के लिए होगा? 15 साल से लगाए 99 साल के लिए। तो अगर सन 47 में किसी को 99 साल के लिए आवंटन हुआ है तो उसकी 5 पीढ़ियां 6 पीढ़ियां उस पर गुजरेंगी। वह व्यक्ति क्या कर रहा है? उस पर अपना घर बना लिया, आशियाना बना लिया, रह रहा है। ठीक है कि वह जमीन सरकार की है, अब आप उसके पट्टे का नवीनीकरण भी नहीं करेंगे और उसे फ्री होल्ड कराने का भी अवसर नहीं देंगे कि वो धन दे करके सरकार को उस जमीन को अपना बना ले। तो उस जमीन पर जो रह लिया, जो उसकी 4-5 पीढ़ियां रह ली, वो कहां जाएंगी? इसी नाते रघुराज प्रताप सिंह ने चेताया है। इन्होंने नाम लेकर सदन में बोला कि मेरे मित्र यहां सिद्धार्थनाथ सिंह जी बैठे हैं, प्रयागराज में जो उनका घर है उसके चारों तरफ जो गरीब लोगों के मकान हैं वो नजूल भूमियों पर आवंटन पर बने हैं। इन्होंने नाम लिया कि मेरे मित्र हर्षवर्धन वाजपेयी जी जो यहां बैठे हैं, प्रयागराज में उनके घर के अगल बगल नजूल की आवंटित जमीनों पर गरीबों ने मकान बनाए हैं। क्या वे सारी जमीनें वापस ले ली जाएंगी? और जमीन अगर ली जाएंगी तो वो कहां जाएंगे? इसीलिए रघुराज प्रताप सिंह ने सरकार को चेताया है कि हाहाकार मच जाएगा, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। पता नहीं योगी सरकार को क्या पड़ी है कि यह सबको घर विहीन करने पर आमादा है। कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अरे साहब, कागज किसका आप देखेंगे योगी जी? आप पर इतने सारे मुकदमे थे, आपने तो खुद मुकदमे वापस किए ना। कौन सी धारा में आपने मुकदमे वापस किया और किन शर्तों पर? धारा है और शर्त है, तो उसी धारा में उन्हीं शर्तों पर जो मुकदमे आप पर हैं, क्या सबके आप वापस ले लेंगे? ले लीजिए। एक तरफ ये लोग आरोप लगाते हैं कि नेहरू सरकार ने खुद सरकार में रहते हुए खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा जी की सरकार ने खुद को सरकार में रहते हुए भारत रत्न दिया, कहते हैं ना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? खुद में सरकार में आने के बाद अपने मुकदमे वापस लेते हैं। तो अगर कानून इस तरह से काम करेगा कि जो सत्ता में बैठा है वो अपने पक्ष में काम करेगा और उन्हीं कानूनों का दूसरों के लिए अक्षरशः कठोरतः पालन करवा देगा, जो इस देश में होता नहीं है, तो फिर उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा, बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। और यही होने का अंदेशा है जिस पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने चेताया है सरकार को कि सरकार जो ये कानून बना रही है, इसको जब अमली जामा पहनाया जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा। सरकार ने इस कानून में जो 31 जुलाई 2024 यानी कल जो पारित किया है और जो 7 मार्च 2024 से प्रभाव में आ चुका है, क्योंकि यह अध्यादेश का जगह ले रहा है, इस कानून के लागू होते ही सबसे पहले नजूल भूमि पर जो अतिक्रमण करके लोग बैठे हैं उन्हें हटाया जाएगा। अतिक्रमण भी पूरा मिली भगत से होता है, ऐसा नहीं कोई लोग फ्री में बैठते हैं, वो गरीब लोग होते हैं, सरकार के अधिकारी कर्मचारी घूस लेते हैं। क्या योगी जी कह सकते हैं कि इनके राज्य में रेहड़ी पटरी वालों से उगाही नहीं हो रही है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। लखनऊ के सारे शहरों में जहां पुलों पर गाड़ियों का आवागमन प्रतिबंधित है, छोटी छोटी गाड़ियों का, वहां सिपाही दरोगा पैसा लेकर के गाड़ियां निकालते हैं, कहीं कोई घूस नहीं रुकी है। आप लोग बताइए, जो ट्रक चलाने वाले लोग हैं, क्या योगी सरकार में बड़े अधिकारी बिना पैसा लिए ट्रकों को पास करा रहे हैं? नहीं करा रहे हैं। क्या आप ये नहीं जान रहे हैं कि जो ट्रकें ओवरलोड पकड़ी जाती हैं वो पैसा देकर छोड़ी जा रही हैं? तो सरकार को आपने सही नहीं किया और लोगों पर आपने कानून का शिकंजा ऐसा कस दिया कि लोग बेघर हो जाएंगे। कानून इसलिए लाया गया था
फ्री होल्ड करा लेने का कि आखिर ये लोग घर तो बना ही लिए हैं, इनको बेदखल किया जाएगा, ये अपने ही देश के अपने लोग हैं, मात्र कानूनी तकनीकी आधार पर इनको बेदखल कर देना ठीक नहीं होगा, ये कहां जाएंगे। तो इसलिए एक व्यवस्था लाई गई थी कि आप कुछ उसका धन जमा करके जिस जमीन पर आप कब्जे में है या आवंटन में है या अन्यथा जो खाली पड़ी है उसके मालिक बन लीजिए। अगर उस कानून को रोका गया यह कहकर कि सरकार के पास जमीन कम पड़ रही है, सरकार के पास जमीन नहीं कम पड़ रही है। यही सरकार एलडीए के माध्यम से, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं, आवास विकास परिषद के माध्यम से पहले जमीनों का अधिग्रहण करती है, फिर बिल्डरों को दे देती है निर्माण के लिए। सरकार के पास कहां जमीन कम है? और सरकार के पास अगर जमीन कम है तो सरकार जनता की है, जनता का घर उजाड़ कर सरकार जमीन नहीं लेगी। अधिग्रहण करें, मुआवजा दें, मुआवजा देकर जमीन ले। मुआवजा किसी मंत्री मुख्यमंत्री को अपने घर से नहीं देना है। तो नजूल भूमि पर जो कानून बना दिया है योगी सरकार ने, वो बहुत ही हाहाकारी है। रघुराज प्रताप सिंह जी ने इसमें कहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री लोगों को घर दे रहे हैं, दूसरी तरफ योगी जी घर छीनने की बात कर रहे हैं। इस तरह से कानून बना रहे हैं कि लोग बेघर होंगे, जो पुराने समय से वहां काबिज हैं, बैठे हैं और सरकार के पॉलिसी के तहत बैठाए गए हैं। तो यह बहुत हाहाकारी विषय है, देखने लायक है। और अगली बात ये कि अब वो सारी ही जमीनें खाली कराई जाएंगी जो बहुत बड़े क्षेत्रफल में लोगों के पास आवंटन के माध्यम से दी गई थी। इतनी बड़ी आबादी से अगर घर उनके छीने जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में शहरों में गांवों में हर जगह नजूल की भूमियां होती हैं। इन नजूल भूमियों का आवंटन ही सरकार करती है और बाद में फ्री होल्ड करने के लिए अगर कोई आवेदन डालता है तो फ्री होल्ड करती है। तो अगर इन जमीनों को छीना गया, वापस लिया गया, तो वास्तव में यह लोगों के लिए जो वहां घर बनाकर बसे हुए हैं एक विपत्ति से कम नहीं होगा, बहुत बड़ी त्रासदी होगी ये। उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा क्योंकि उनका लीज पीरियड समाप्त हो चुका होगा। सरकार को इस कानून से पूरा हक होगा कि वो जमीन को छीन ले। सरकार ने इसमें बदलाव कुछ नहीं किया है। लीज खत्म होने पर वैसे भी खत्म हो जाना था, लेकिन नवीनीकरण का, रिन्यूअल का प्रोसेस था, इन्होंने उसको बंद कर दिया। तो अब जो लोग उस जमीन पर पहले से पट्टे में हैं उनको खाली करने, छोड़ने और वहां से चले जाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं होगा। और अब जो है ऐसे लोगों को बेघर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस कानून पर जो टिप्पणियां निकली हैं अखबारों में आप उनको देखेंगे, मीडिया में जो बयान आ रहे हैं उनको देखेंगे। शेष इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तरफ ऐसे लोगों की नज़र है कि उच्च न्यायालय क्या करता है इस कानून पर। वहाँ मुकदमा चल रहा है। आगे जो भी अपडेट होता है हम आपको बताएंगे। व्यक्तिगत तौर से इस कानून के जरिए जो उपलब्धि हासिल करने का सरकार प्रयास कर रही है उसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ेगी। सरकार के पास और भी दूसरे विकल्प थे, सरकार को उन विकल्पों को अपनाना चाहिए था। दोस्तों, संविधान पर मेरे द्वारा सरल भाषा में लिखी इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। एक किताब का मूल्य मात्र 300 रुपये है। अगर आप 3 या अधिक किताब मंगाते हैं तो मूल्य में कमी की जाती है। 2 किताबों तक मूल्य 300 रुपये है। इतने में ही आपके घर तक पोस्ट ऑफिस से किताब भेज दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।